डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पुस्तक द्वारा आज हम पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण। तो देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। काल विभाजन और नामकरण साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। इनके आधार सामान्यतः इस प्रकार माने गए हैं। देखिए, यूजीसी नेट और आपके आईएएस के जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है उसमें एक ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में कि काल विभाजन और नामकरण की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। तो पहला देखते हैं, पहला पॉइंट, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार काल विभाजन और नामकरण ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार भी किया जाता है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल, आधुनिक काल आदि। सेकंड नंबर देखते हैं, शासक और उसके शासन काल के अनुसार। ऐसा हमें हिंदी साहित्य में अक्सर नहीं देखने को मिलता है जो इसमें युग दिए हुए हैं। एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। तीसरा देखते हैं, लोकनायक और उसके प्रभाव काल के अनुसार, चैतन्य काल, गांधी युग आदि। चौथा है, साहित्य नेता एवं उसकी प्रभाव परिधि के आधार पर। ये देखिए, रविंद्र युग, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग हम अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन या जो नामकरण किया गया है उसमें हम एक भारतेंदु युग देखते हैं। तो ये जो भारतेंदु युग का जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया है? साहित्य नेता के आधार पर किया गया है। साहित्य नेता भारतेंदु जी के आधार पर किया गया है। आगे है, राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर। राष्ट्रीय घटना हो, समाज में प्रचलित कोई भी घटना हो, या फिर हमारी सामाजिक में हमारे समाज में हमारी संस्कृति का जो है मुख्य हिस्सा हो, उसके आधार पर जो है काल का विभाजन करना, काल का नामकरण करना। जैसे भक्ति काल, भक्ति काल का जो नामकरण है वो सांस्कृतिक घटना के आधार पर किया गया है। उस समय की जो संस्कृति थी उस संस्कृति में भक्ति की जो प्रवृत्ति है वो दिखाई देती है, इसीलिए जो है इसका नाम जो है भक्ति काल किया गया है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है कि जो भक्ति काल का जो नामकरण है वो सामाजिक या सांस्कृतिक घटना के आधार पर किया गया है। इसी तरह से पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल का जो नामकरण है वो भी जो है सामाजिक घटना और सांस्कृतिक घटना के आधार पर ही किया गया है। पुनर्जागरण अर्थात पुनः जागरण, पुनः जागृत होना। ठीक है, तो इस समय में ये एक ऐसा काल था, आधुनिक काल में ये ऐसा समय माना जाता है कि जब भारतीय लोगों की जो आत्मा है वो पुनः जागृत हुई थी अपने देश प्रेम के लिए, अपने जो है राष्ट्रीयता के लिए। तो इसीलिए इसको पुनर्जागरण काल नाम दिया गया। तो ये राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार पर काल माना जाएगा। इसी तरह से सुधार काल, युद्धोत्तर काल, प्रथम महायुद्ध के बाद का कालखंड। युद्धोत्तर काल हमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल जो नामकरण है वहाँ देखने को नहीं मिलता है, पर सुधार काल और पुनर्जागरण काल, भक्ति काल ये अवश्य ही प्रचलित हमें दिखाई देते हैं। और ये है, नेक्स्ट है जो है स्वातंत्रोत्तर काल। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का जो काल है ये भी हमें हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका नामकरण भी दिखाई देता है कि स्वतंत्रता के बाद का जो इतिहास है, जो लेखक हैं, जो उन लेखकों की जो रचनाएं हैं उनमें क्या विशेषताएं पाई गई हैं, तो ये उस काल को स्वातंत्रोत्तर काल कहा गया है। तो ये भी जो है राष्ट्रीय, सामाजिक आधार पर ही किया गया है। आगे देखते हैं, साहित्यिक प्रवृत्ति के नाम पर। तो जो साहित्य में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है उसके नाम पर यह नाम किया जाता है। जैसे रोमानी युग, रीतिकाल,
जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि रीति काल में रीति की प्रवृत्ति थी, श्रृंगार की प्रवृत्ति थी, अलंकारों की प्रवृत्ति थी। लक्षण लक्ष्य ग्रंथ हम देखते हैं तो एक रीति बन गई थी, एक परिपाटी बन गई थी अलंकृत रचना की, श्रृंगारिक रचना की, तो इसलिए इसको रीति काल बोला गया। तो ये जो रीति है वो एक साहित्यिक प्रवृत्ति बन गई थी। इसीलिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रीति काल का जो नामकरण है वो किस आधार पर किया गया है। आपको ऑप्शन दे सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर। इसी तरह से छायावाद युग जो है वो भी साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इसका नामकरण किया गया है, छायावाद का। तो ये था हमारा काल विभाजन और नामकरण, पेज नंबर 54 नगेंद्र जी के इतिहास में से। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कोई और पेज लेंगे, या हम नेक्स्ट वीडियो में जो है काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या होना चाहिए इस पर बात करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों काल विभाजन और नामकरण पर। इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं आई हुई है वीडियो की, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी।